अध्याय 18 मेरा आकर्षण चला गया। एक पल में युवा उस्तादों और युवा महिलाओं का समूह कोने में कांपने लगा। यहाँ उनके बोलने की कोई जगह नहीं थी। फिर उन्होंने ये जुबान को देखा जो केवल 8 साल का था, और उसके लिए उनका सम्मान बढ़ गया। इस बीच ये हुआन चेहरे पर मुस्कान के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। वह सचमुच खुश था। आखिरकार बगल से देखने का एहसास सचमुच अच्छा था। थोड़ी देर बाद संबंधित बैंकों के अध्यक्षों और निदेशकों ने अपनी अपनी शर्तों का जिक्र किया और दूसरों पर दबाव डाला। फिर वे किनारे पर रुके और ये जुबान की ओर देखा। ये जुबान के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि ये जुबान की पसंद ये तय करेगी कि आज 60 बिलियन किसे मिलेंगे। यहाँ तक कि युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं ने भी ये जुबान की ओर देखा। वे जानते थे कि उसकी अगली पसंद कितनी महत्वपूर्ण होगी। थोड़ी देर बाद ये हुआ ने अपने सामने लोगों की ओर देखा और धीरे से बोला, हुआक्सिया बैंक से निदेशक लियो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। इस समय ये हुआन की आवाज़ सुनकर लियू यानरान का शरीर तुरंत कांप उठा। फिर वह उत्साहित हो गई और तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने गर्व से राष्ट्रपतियों की ओर देखा और मुस्कुराई। वर्तमान लियू यानरान एक विजयी सफ़ेद हंस की तरह था। एक पल में अन्य राष्ट्रपतियों के चेहरे काले पड़ गए। वे बेहद गुस्से में थे। ये घृणित निदेशक लियू। परंतु फिर झांग तियानेक्सिंग, ईस्ट सी बैंक के अध्यक्ष, चीन के औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक की जिनलिंग शाखा के अध्यक्ष, ये जुबान ने 2 और लोगों को चुना। इस समय लियू यानरान के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और उसने असमंजस में ये जुबान को देखा। क्या उसने यह नहीं कहा कि 60 अरब उसके थे? अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि वह जमा राशि को बराबर बराबर बांटने वाला था? हालांकि लियू यानरान भी थोड़ा संतुष्ट था। भले ही वे इसे समान रूप से विभाजित करें, फिर भी प्रत्येक बैंक के पास 20 बिलियन युआन होंगे। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि यदि यह 20 बिलियन होता तो उनकी शर्तें उनके लिए नुकसानदेह होती। जैसे ही वे इसके बारे में सोच रहे थे, ये हुआन अपनी कुर्सी से नीचे कूद गया। हाँ, यह आप तीनों को होना चाहिए। मैं आपके प्रत्येक बैंक में 60 बिलियन जमा करूंगा। मैं आपके प्रत्येक बैंक में 60 बिलियन जमा करूंगा। ये जुबान की आवाज़ तेज नहीं थी। हालांकि जब सभी ने ये सुना तो ये गड़गड़ाहट की तरह फट गया। ये बहुत चौंकाने वाला था। राष्ट्रपतियों और निदेशकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल उनकी छाती से बाहर निकलने वाले थे। प्रत्येक बैंक में 60 अरब। इसका मतलब था कि वह कुल 180 बिलियन जमा करेंगे। हे भगवान, 180 अरब! यहाँ तक कि लियू यानरान ने भी सदमे में अपना मुंह ढक लिया। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अभी अभी बहुत कड़ा संघर्ष किया था और सभी ने अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया था। उन्हें अंत में ही एहसास हुआ कि ये जुबान 5वें स्तर पर था। वे केवल प्रथम स्तर पर थे। कितना भयावह! ये बहुत भयावह था। ये जुबान का छोटा शरीर उनकी नज़र में अलग था। उनके हानिरहित चेहरे का भी उनकी आंखों में एक अलग अर्थ था। इस बीच युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं के समूह ने ये हुआन को देखा और उनके शरीर कांपने लगे। जिनलिंग के युवा स्वामी और युवा महिलाओं के रूप में उनके पास उच्च मानक थे। हालांकि इस क्षण में उन्हें अभी भी महसूस हुआ कि उनके मूल्यों को पलट दिया गया है। भाई, ये बहुत भयंकर हैं, लिन युहान ने किनारे पर कहा। सभी ने तुरंत सिर हिलाया। आखिरकार वह सचमुच बहुत भयंकर था। यह 180 अरब था। अब वे अपने दिलों में और भी अधिक दृढ़ हो गए थे। भाई, ये तियानजिन या शंघाई में एक कुलीन परिवार के युवा स्वामी होंगे। अन्यथा चाहे कुछ भी हो, इसका कोई मतलब नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद ये हुआ ने सारी धनराशि स्थानांतरित कर दी और 3 बैंकों से ब्लैक कार्ड प्राप्त कर लिए। जहां तक इन काले कार्डों की बात है, ये जुबान के पास उनका कोई खास उपयोग नहीं था। आखिरकार उसके पास 10 गुना अधिक ब्याज था और उसे उनकी जरूरत नहीं थी। जिन कुछ बैंक अध्यक्षों को उसकी बचत प्राप्त हुई थी, वे बहुत प्रसन्न होकर चले गए। बाकियों का चेहरा राख हो गया था और वे आहें भर रहे थे। जहां तक लियू यानरान का सवाल है, वह स्वाभाविक रूप से पीछे रह गई। ये हुआ ने उसकी ओर देखा। बाकी लोग पहले ही जा चुके हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? लियू यानरान भ्रमित थी। क्या उसे चले जाना चाहिए था? वह क्यों नहीं चली गई? उसने जाने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने ये जुबान की ओर देखा। श्री, हाँ, क्या आप भूल गए? मैं आपका निजी सहायक बनने के लिए पहले ही सहमत हो चुका हूँ। मुझे अब याद आया। ये जुबान के शब्दों ने लियू यानरान को लगभग खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। मुझे अब याद आया, इतनी खूबसूरत महिला उनकी निजी सहायक बन गई थी। हे भगवान, क्या वह उसके बारे में भूल गया था?
मुख्य बात यह है कि मेरे पास आपके प्रबंधन के लिए कुछ भी नहीं है। आप पहले वापस क्यों नहीं जाते? लियू यानरान अवाक थी। एक पल में उसे अपने आकर्षण पर भी संदेह होने लगा। इतने वर्षों तक वह एक देवी स्तरीय व्यक्ति थी। जब वह स्कूल में थी तो वह स्कूल में एक शीर्ष छात्रा थी और उसे स्कूल की सुंदरी माना जाता था। कई प्रतिभाशाली लोग उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अब वो इतने कम समय में वाक्सिया बैंक की डायरेक्टर बन गई थी। इसके अलावा उसका पीछा करने वाले लोगों की संख्या यांगेजी नदी पुल तक पहुंच सकती है। लेकिन अब ये हुआन ने वास्तव में अपनी जैसी बड़ी बहन की ओर से आंखें मूंद लीं। ये जुबान की उम्र के बावजूद वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसे थोड़ी निराशा भी हुई, हालांकि वह अभी भी वापस जाने के लिए तैयार थी। इस बीच युवा मास्टरों और युवा महिलाओं की आंखें ये हुआन की हरकतों पर लगभग बाहर आ गईं। क्या वह इतनी खूबसूरत निजी सहायक को ऐसे ही जाने दे रहा था? लियू यून, लिन युहान और अन्य लोगों ने गटक लिया। यदि वे होते तो वे हर दिन लियू यानरान के साथ होते। क्या उनमें यही अंतर था? हालांकि अगले ही पल, रुको 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 रुको, मुझे याद है कि कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। ये जुबान ने लियू यानरान की ओर देखा और जल्दी से बोली। लियू यानरान आत्मविश्वास से पलटी। उसकी आंखें आशा और आत्मविश्वास से भरी थीं। आशा के अनुसार उसका आकर्षण अभी भी बरकरार था। ये हुआ ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर हाथ हिलाया। संयोग से मैं हाल ही में एक ड्राइवर नियुक्त करना चाहता था। तुम्हें गाड़ी चलानी आनी चाहिए, है न? आप अभी के लिए मेरे ड्राइवर हो सकते हैं। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन जब लियू यानरान ने यह सुना तो उसने मुंह से लगभग खून उगल दिया। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।